आपने कभी सोचा है कि साउथ इंडिया में फिल्म स्टार्स को लोग सिर्फ हीरो नहीं बल्कि भगवान मान लेते हैं? आखिर क्यों? मंदिर बन जाते हैं, मूर्तियों की पूजा होती है और तो और एक झलक पाने के लिए लोग अपनी जान तक गवा देते हैं। 2-year-old victim also among those killed. तमिलनाडु के करूर में विजय थलपति की रैली में हुआ हादसा इसी दीवानगी की सबसे खतरनाक तस्वीर है, जहां 40 लोग अपनी जान गंवा बैठे। शनिवार की शाम को तमिलनाडु के करूर में विजय थलपति की राजनीतिक रैली थी। भीड़ इतनी भारी थी कि प्रशासन ने 30,000 लोगों के अनुमान लगाया था आने का और आए उससे डबल। विजय करीब 6 घंटे लेट पहुंचे। लोग पहले से ही बेचैन थे और जब भीड़ उनके मंच की तरफ बढ़ी तो भगदड़ मच गई। 40 लोगों की मौत हो गई, इनमें 16 महिलाएं और 10 बच्चे थे। 50 से ज्यादा आईसीयू में भर्ती। सोचिए, एक फिल्म स्टार की एक झलक के लिए कितना बड़ा हादसा। वैसे यह पहली बार नहीं हुआ है। हैदराबाद में अल्लू अर्जुन के इवेंट पर भी भगदड़ हुई थी। पुनीत राजकुमार के अंतिम संस्कार में भी लाखों लोग उमड़े थे और रजनीकांत और एमजीआर के मंदिर आज भी मौजूद हैं। तो बड़ा सवाल, आखिर ऐसा क्यों होता है? लोग एक्टर्स को भगवान क्यों मान लेते हैं? आखिर ये दीवानगी आती कहां से? जानेंगे कुछ वजहों को, आखिर एक्टर्स को भगवान क्यों मान लाया जाता है। सोचिए, सिर्फ एक एक्टर को देखने में दीवानगी में 40 जिंदगियां खत्म हो गई। इनमें बच्चे भी थे जिनका बचपन शुरू ही हुआ था, माएँ थी जिनके घर चूल्हे अब ठंडे पड़ जाएंगे। एक पल की भीड़ और अव्यवस्था ने पूरे परिवार को उजाड़ दिया। सवाल यह है कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? क्या यह सिस्टम की लापरवाही है जिसने भीड़ को संभालने के लिए इंतजाम नहीं किए, या क्या ये एक्टर विजय की गलती है जो 6 घंटे लेट आए और फिर घायलों से मिलने तक नहीं गए, या फिर ये हम खुद की बेवकूफी है जो किसी इंसान को भगवान बनाकर अपनी जान तक कुर्बान कर देते हैं। यह हादसा सिर्फ 40 लोगों की मौत नहीं, ये 40 परिवारों की बर्बादी है और हमें सीखना होगा कि सितारे पूजने के लिए नहीं, समझने के लिए होते हैं। तो उन वजहों को जानने की कोशिश करते हैं जिसमें साउथ में एक्टर्स को भगवान बना दिया जाता है। पहली वजह, राजनीति और सिनेमा का कनेक्शन। साउथ इंडिया में राजनीति और सिनेमा हमेशा साथ साथ चले हैं। एमजीआर, एनटीआर जैसे सितारों ने पहले फिल्मों में मसीहा की इमेज बनाई और फिर असल राजनीति में उतरकर मुख्यमंत्री तक बने। जब लोग पर्दे पर हीरो को गरीबों का रक्षक देखते हैं तो फिर वही हीरो असल जिंदगी में नेता बन जाता है और फर्क मिट जाता है और लोग उन्हें भगवान मानने लगते हैं। दूसरी वजह है मददगार इमेज। एमजीआर ने रिक्शे वालों को बरसाती बांटी थी। जयललिता ने अम्मा कैंटीन शुरू किया था। रजनीकांत अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा दान करते हैं। महेश बाबू हर साल करोड़ों चैरिटी में देते हैं और विजय आज भी मुफ्त भोजन योजनाएं चलाते हैं। जब सितारे खुद मददगार बनते हैं तो जनता उन्हें अपना गार्जियन मान लेती है। तीसरी वजह, फैन क्लब कल्चर। साउथ में फैन क्लब कल्चर सिर्फ फिल्म प्रमोशन तक सीमित नहीं है। ये संगठित होते हैं, चुनाव प्रचार करते हैं, जरूरतमंदों की मदद करते हैं और भीड़ जुटाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ विजय थलपति के तमिलनाडु में 85,000 फैन क्लब रजिस्टर्ड है। ये किसी भी राजनीतिक पार्टी से कम ताकतवर नहीं है। चौथी वजह है सिनेमा का इंफ्रास्ट्रक्चर और पागलपन। भारत के कुल 9,000 सिनेमा स्क्रीन में से आधे से ज्यादा तो साउथ में है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, यहाँ लोग सालाना 22 फिल्म थिएटर में देखते हैं, जबकि पूरे भारत का अगर एवरेज निकाला जाए तो वो सिर्फ 18 है। इतना बड़ा कल्चरल इन्फ्लुएंस कहीं और नहीं मिलता है। पांचवी वजह है फैमिली और कल्चर से जुड़ी फिल्में। साउथ की फिल्में ज्यादातर फैमिली वैल्यूज और सोशल मैसेज पर बेस्ड होती हैं। हीरो को अक्सर भगवान या मसीहा की तरह दिखाया जाता है और यही वजह है कि लोग स्क्रीन वाले हीरो को असल जिंदगी में भी पूजने लगते हैं। छठी वजह है जाति और पहचान का फैक्टर। तेलुगु और तमिल फिल्मों में जाति की पहचान भी जुड़ी रहती है। कई एक्टर्स पिछड़ी जातियों से आए हैं और उनके किरदार भी आम लोगों से जुड़े हुए होते हैं। इससे उन पर लोगों का गर्व और बढ़ गया है और जब गर्व और स्टारडम मिल जाते हैं तो भीड़ भक्ति में बदल जाती है। तो दोस्तों, ये वो वजह थी जहां साउथ के एक्टर्स को सिर्फ इंसान नहीं रहने देते हैं, उन्हें भगवान बना देते। लेकिन असल सवाल यह है कि क्या किसी इंसान को भगवान बना देना सही है? करूर का हादसा हम ये सिखाता है कि अंधभक्ति जानलेवा हो सकती है।
फिल्म स्टार्स हमें हीरो हो सकते हैं, हमारे इंस्पिरेशन हो सकते हैं, लेकिन उन्हें भगवान बना देना ये खतरनाक हो सकता है। प्यार कीजिए, सम्मान दीजिए, लेकिन अपनी जान कभी मत दीजिए, क्योंकि फिल्में जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन जिंदगी फिल्मों का हिस्सा नहीं है।